वेलकम टू सुथार एग्री पॉइंट। सुथार एग्री पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सीड टैग्स, यानी सीड पर कौन कौन से टैग लगे होते हैं उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम कि न्यूक्लियस सीड होता है यानी मूल केंद्रक बीज, तो उस पर किसी भी प्रकार का टैग नहीं लगा होता है, जैसे कि हम इसके बारे में कल चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम सिर्फ उनके मतलब टैग किस कलर का लगा होता है, उस पर क्या डिस्क्रिप्शन दिया होता है, प्लस उसका टैग का साइज क्या रहता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अपना सबसे पहले होता है न्यूक्लियस सीड 1 नंबर पे। तो उसके अंदर यानी मूल केंद्रक बीज हो गया, न्यूक्लियस सीड हो गया, जो भी मान लो आप, तो उसमें किसी भी कलर का टैग नहीं लगा होता है। तो उसके बाद अपना सेकंड नंबर पे रहता है ब्रीडर सीड, यानी ये क्या है, इसी की संतति होती है, यानी न्यूक्लियस सीड से जो बीज तैयार करेंगे वो कौन सा होगा, ब्रीडर सीड। तो इसका कलर जैसा कि आपको दिख रहा है, ये क्या है, गोल्डन येलो, यानी तो सुनहरे पीले रंग का इस पर क्या लगा होता है, टैग लगा होता है। और उसका साइज रहता है 12x6 सेंटीमीटर, यानी 12 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। तो ये ऐसे होगा कि 12 सेंटीमीटर लंबा होगा और जो इसकी चौड़ाई होगी वो कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। यानी इधर लिख लेते हैं, ये इस तरह 6 होगा और इस तरह 12। ठीक है। तो अब इस पर अंकित क्या क्या रहता है ये देख लेते हैं, अभी इस पर क्या क्या लिखा हुआ रहता है। तो पहले हो गया इसका लेबल नंबर हो गए, कितने होता है, फिर क्रॉप किसकी है वो लिखा होता है, फिर वैरायटी कौन सी है उसके बारे में इस पर डिस्क्रिप्शन दिया होता है, फिर इसकी क्लास कौन सी है, यानी ये ब्रीडर सीड है तो ये ब्रीडर हो गया, फिर इसके लॉट नंबर हो गए यानी कब का या क्या होता है, उसके बाद इसकी टेस्टिंग डेट दी होती है। और ये जितने के ऊपर स्टार लगा होता है ये लिखनी महत्वपूर्ण होती है, यानी इनके बिना इसे आप प्रमाणित नहीं मान सकते। तो इनमें क्या है, प्योरिटी हो गई सीड की, इनर मैटर हो गया, अदर पदार्थ कितना है, जर्मिनेशन परसेंट कितना है और जेनेटिक प्योरिटी कितनी है। ठीक है। और ब्रीडिंग इंस्टीट्यूशन यानी ये कितना है, यानी प्रोड्यूसिंग इंस्टीट्यूशन यानी उत्पादन कितना देगा वो भी अंकित होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद आपकी कंपनी का लोगो और प्रमाणितकर्ता की हस्ताक्षर और क्वांटिटी, इतनी चीज़ इस पे लिखी हुई होती है। उसके बाद अपन नेक्स्ट टैग पे चर्चा करेंगे, फाउंडेशन सीड के टैग पर चर्चा करेंगे। तो फाउंडेशन सीड पर कौन सा कलर का टैग लगा होता है, फाउंडेशन सीड पे लगा होता है वाइट कलर का टैग। वाइट कलर का टैग लगा होता है जिसका साइज होता है 15x5.5 सेंटीमीटर। तो ये 15 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होगी और इसकी चौड़ाई होगी वो होगी 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है। और इस पर भी सेम वही डिस्क्रिप्शन रहेगा, प्रकार कौन सा है, फाउंडेशन हो गया, फिर वैरायटी कौन सी है, फिर CRT और लॉट नंबर, और फिर वही जेनेटिक प्योरिटी, और वो जेनेटिक प्योरिटी, इनर मटेरियल कितना है और भौतिक शुद्धता कितनी है, यानी फिजिकल प्योरिटी कितनी है, ये सब इस पे भी अंकित होता है। फिर ये यहाँ पे मतलब उत्पादनकर्ता की मोहर और उसका एड्रेस, ये इतनी चीज़ अंकित होती है। ये फाउंडेशन सीड 3 नंबर हो गया, ये इंडिया में होता है, और ये होता है ये इंडिया में नहीं होता, इसलिए इसका इंडिया के मापदंड के अनुसार टैग का कोई साइज नहीं है। और कलर होता है इसका पर्पल, ये रजिस्टर्ड सीड होता है, रजिस्टर्ड सीड पे भी सेम यही अंकित रहता है, जैसे प्रकार कौन सा हो गया, वैरायटी कौन सी है, CRT या लॉट नंबर आ गए, फिर ऑथराइज्ड या रजिस्टर्ड किससे है, उस कंपनी का लोगो और मुहर, और नीचे उसका एरिया एंड जो भी कंडीशन या एजेंसी का एड्रेस रहता है। और इसमें भी भौतिक शुद्धता और आनुवंशिक शुद्धता और इनर मटेरियल कितना है वो लिखना अनिवार्य होता है। ठीक है। नेक्स्ट अपना रहेगा फिर इसके बाद, वैसे अपना उस हिसाब से 4 नंबर है और उस हिसाब से 5 नंबर। तो 5 नंबर ये रहेगा सर्टिफाइड सीड। अब एक होता है सर्टिफाइड सीड और दूसरा ये अपना हो गया 6 नंबर मान के चलो ट्रूथफुल सीड। तो हमें या तो ये लोगो देखने को मिलेगा या ये, पर हमें लगभग ये सभी को देखने को मिलता है।
ये इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि हम जो बीज खरीदते हैं वो हमें प्राइवेट कंपनियों द्वारा निर्मित मिलता है। तो और प्राइवेट कंपनियों क्या होती है, ट्रूथफुल सीड देती है, मतलब ये लेबलिंग देती है आपको ट्रूथफुल। इसमें मानक सारे क्राइटेरिया सभी पूरे करेगी, कौन, प्राइवेट कंपनी। लेकिन इस पर किसी भी राष्ट्रीय प्रमाणीकरण संस्था या उनका कोई उनकी देखरेख में भी नहीं बने होते, और ये खुद कंपनी तैयार करती है। लेकिन मानक और स्टैंडर्ड उनके होते हैं इन गवर्नमेंट वालों के, बाकी होता ये खुद का है। तो अब इन दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हो। इसके टैग का साइज होगा 15 इंटू 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका कलर होगा ब्लू सर्टिफाइड सीड का, और ये प्रमाणीकरण संस्था की देखरेख में तैयार किया जाता है, ये कंपनी की देखरेख में तैयार किया जाता है। दोनों के मानक स्टैंडर्ड सेम होंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा इनमें, ठीक है। और इनके टैग के साइज में परिवर्तन होगा, इसका होगा 15 इंटू 10 सेंटीमीटर का, इसका होगा 15 इंटू 7.5 सेंटीमीटर का, और इसका कलर होगा ब्लू और इसका होगा ग्रीन। तो हमें ये लगभग देखने को मिलता है, वो यही मिलता है क्योंकि हमारे पास गवर्नमेंट का सीड बहुत कम मात्रा में आता है। तो वो हमें, और दूसरी बात ये हमें मिलता भी कभी कभी है, यानी हर बार ये सीड हमें प्राप्त हो ये ज़रूरी नहीं है। हमें कंपनियों द्वारा निर्मित सीड ही प्राप्त होता है। तो अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी से सीड ले रहे हैं जैसे बायर, सिजेंटा, तो आपको किस रंग का टैग देखने को मिलेगा, ग्रीन कलर का। अन्यथा आपको किस कलर का टैग देखने को मिलेगा, ब्लू कलर का। अभी दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हो। तो इसे बोलते हैं ट्रूथफुल सीड। ये आपका प्राइवेट कंपनियों के द्वारा निर्मित सीड होता है, या खुद किसान भी अपना बीज निर्मित करके उसके मानक स्टैंडर्ड उनको चेक करवा के खुद भी प्रमाणित करवा सकता है। तो वो भी किस कलर का टैग देंगे उन्हें, ग्रीन कलर का। अभी मैं भी इस पर भी क्या लिखा होगा, क्रॉप, वैरायटी, फिर लॉट नंबर आ गई। उस लॉट नंबर या सर्टिफिकेट नंबर जो भी मान सकते हो, ये आपका सेम रहेगा। उसके बाद वेट आ गया कितना है, फिर डेट आ गई टेस्टिंग की, फिर वैलिड कब तक है, उसके बाद पैकिंग कब की, और फिर वही प्योरिटी परसेंट, और फिजिकल प्योरिटी, और जेनेटिक प्योरिटी, और इनर मैटर। ये तीनों चीज़ क्या है, लिखनी अनिवार्य होती है। और इसके अलावा सीड के बीज, अदर क्रॉप के कितने सीड है वो भी मान सकते हो। और उसके बाद ये रेट लिखा होता है, ये कितने रुपए का होगा, ठीक है। धन्यवाद। अगर सीड टैग से रिलेटेड कोई और चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसका आपको बाद में समाधान बता दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो प्राप्त करनी है तो आप PDF में नीचे ये लिंक दिया गया है, यहाँ पे हमारे चैनल के लोगो पर क्लिक करेंगे तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल खुलेगा सीधे, वहाँ से आप प्लेलिस्ट में जाके इस वीडियो को देख सकते हो।